हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, नेक्स्ट यानी सीरीज का अगला लेक्चर है प्रैक्टिस सेट 8। ठीक है, 8वां प्रैक्टिस सेट हम लोग कराने वाले हैं। अब मैंने 7 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, ये 8वां है, तो 8वां मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपके 350 क्वेश्चन हो गए हैं ऑलमोस्ट, ये 400 क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशंस व्हील का निर्माण किया जा रहा है? सबसे ऊंचे और बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है, तो ये निर्माण किया जा रहा है कहाँ पे? दुबई में। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स का कौन प्रकाशन किया गया है? इनका लेखक कौन है? तो लेखक है इनके RSN सिंह। ठीक है, RSN सिंह। भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है? उन्नत हेरॉन ड्रोन कहाँ से खरीदा गया है? तो इजराइल से। ठीक है, इजराइल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इजराइल। ठीक है, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सनहती कार्यक्रम को शुरू की गई है? सनहती कार्यक्रम को शुरू करने वाला उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए आकांक्षा योजना शुरू किया गया है? तो आकांक्षा योजना शुरू करने वाला मध्य प्रदेश है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? चलिए देख लेते हैं कौन सुमेलित है। ठीक है, तो पहला आपका डॉक्टर A सूर्य प्रकाश, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, बिल्कुल सही है। दूसरा है अयाज मेनन, इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, ये भी बिल्कुल सही है। गौतम चिंतामणि, द मिडवे बैटल, मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही हो जाएंगे। तो इस तरह से काफ़ी बुक्स मैं कवर करा चुका हूँ। हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? गोपीनाथ को किसके लिए नियुक्त किया गया है? किस संस्था के लिए किया गया है? तो आप सभी को पता है, ये किया गया IMF के द्वारा। ठीक है, IMF में इसको गीता गोपीनाथ को अपना पहला उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो असीम पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन सा है? इसमें है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सुमेलित कौन सा है, मैं देख लेता हूँ एक बार। एड्स दिवस 2021 एंड इनइक्वालिटीज़ एंड एड्स, बिल्कुल सही है। इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करें और एड्स को भी ख़त्म करें, ये एड्स दिवस 2021 का थीम था। ठीक है, मानवाधिकार दिवस 2021 का इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़, स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन राइट्स, बिल्कुल सही है ये भी। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 में सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप जो है इसका थीम भी याद कर सकते हैं, उपयुक्त में से सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी है? तो ये कौन सा योजना है आपका? उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है? ये इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि नाम थोड़ा अटपटा है और योजना है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टॉर्पीडो होते हैं ना, स्मार्ट प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये किन संस्था द्वारा किया गया है? इसरो, DRDO, हॉल, IFF, किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपका DRDO के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? तो ये विकसित करने वाले कौन है? ये है IIT कानपुर ने किया है।
इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च करने वाला कौन सा अंतरिक्ष, किस अंतरिक्ष के द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? गंगा एक्सप्रेसवे जो है उसकी आधारशिला रखने वाले प्रधानमंत्री किस राज्य में रखा गया है? तो ये राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ है? टाइफून राय जो है, एक टाइफून मैंने अपने इशू में, जो मैं इशू करता हूँ डेली, उसमें एक मैंने किया हुआ है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये टाइफून राय है। इस तरह से 2 टाइफून कवर हो गए रिसेंट के। ठीक है। तो ये किया गया है किसके द्वारा? टाइफून राय श्रीलंका। कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ है? तो श्रीलंका हुआ है। आगे, किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है ये, मतलब किस जगह किया, किस शहर में किया गया है, राज्य के किस शहर में? तो ये शहर का नाम है आपका लखनऊ। ठीक है। महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है? पिंक जो है महिलाओं से रिलेटेड, हमेशा ये कलर को महिलाओं से रिलेटेड माना जाता है, इसलिए पिंक से याद रखिएगा। महिलाओं, अगर ऐसा दिया जाए पिंक फोर्स किसके लिए है, तो महिलाओं, बच्चों, पर्यटकों के लिए है। ये आप लोग थोड़ा ट्रिक याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोवा। हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था द्वारा वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत करने वाले नीति आयोग हैं। भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है? उनका किस में नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया है यानी? तो उनका किनसे अपॉइंट किया गया है? किन्हें? नरेंद्र जोड़ी कोलापेन। ठीक है। पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? तो ये कल्याण शुरुआत किया गया है उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है? तो क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत करने वाला हरियाणा है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब जीतने वाला कौन है? तो ये पहला कौन है बना है? पर्ल अग्रवाल। सभी बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान कराने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना किससे रिलेटेड है? ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और ये है राजस्थान से। राजस्थान में एक हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ जो है अपना, मतलब जो है 100% फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है, मतलब हेल्थ उसको कहीं भी इलाज करा सकते हैं राजस्थान के लोगों के लिए। वो शायद चिरंजीवी हेल्थ कुछ करके है, आप लोग जो है याद रख सकते हैं। और ये एक जो है युवकों के लिए रोजगार प्रदान कराने के लिए ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है आपका हरियाणा। मैंने बताया था कोई भी बीज, गाय भैंस ये सबसे एनिमल से रिलेटेड हो तो आप हरियाणा के साथ जा सकते हैं। ठीक है। नवंबर 2021 में नवारा चावल को GI टैग दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? नवारा चावल, याद रखिएगा, इसको GI टैग मिला है नवारा चावल को। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, ये नाम है इसका, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो ये किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो ये राज्य सरकार का नाम है दिल्ली।
ठीक है। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है? तो ये किस जगह पर किया गया है? ये किया गया आपका केदारनाथ में। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है, जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण किया है? तो किस देश ने किया है ये जो महात्मा गांधी? देखिए गांधी जी का नाम कहाँ कहाँ फैल रहा है, पूरा वर्ल्ड उनको जानता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूके। श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना लॉन्च किया है? श्रमिक मित्र योजना लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? इस राज्य का नाम है दिल्ली। भद्राचलम को IRCTC की रामायण, IRCTC रेलवे से रिलेटेड है, कि रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है ये पूछा गया है। आपको ये पलट के भी पूछ सकता है। तो ये जो है क्वेश्चन बहुत तरह से फॉर्म हो सकता है, आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना है। तो ये तेलंगाना हो जाएगा इसका राइट आंसर। ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किन संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, किस इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है? तो IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा के लिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है। तो माई कानून नामक अभियान शुरू करने वाला है कौन सा, मतलब जो है कौन सा सोशल मीडिया है? इस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इंस्टाग्राम। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट शहर की स्थापना करने की घोषणा की है? तो स्थापना करने की घोषणा जो की है किसने की है? सऊदी अरब। ठीक है। किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 में भाग लिया है? तो किस राज्य ने लिया है ये, मतलब किस सिटी ने, किस देश ने लिया है ये? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा INS करमू। मतलब कौन सा जहाज ने लिया है, ठीक है, किस जहाज ने सिटमैक्स को लिया गया है? तो INS करमू, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय है जो कि लॉन्च किया गया है? किस राज्य में किया गया है? तो ये राज्य का नाम है आपका तमिलनाडु। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है? तो जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू करने वाला हिंद महासागर में किया गया है। भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? तो ये रेलवे स्टेशन का नाम है आपका मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक योजना चालू किया है? मुंह बंद रखो, ठीक है, मुंह बंद रखो किस बैंक द्वारा अभियान चलाया गया है धोखाधड़ी को रोकने के लिए? तो ये किसके द्वारा चलाया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा HDFC बैंक। ठीक है, ये एक सरकार, मतलब जो है प्राइवेट बैंक है। देखिए 3 बैंक है भारत में, जो कि एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। 3 बैंक है भारत में जो टू बिग टू फेल है। टू बिग टू फेल का मतलब होता है इतना बड़ा बैंक है, इतना मतलब ज़्यादा उसका पावर है, फाइनेंशियल पावर है उसके पास, कि वो जो है कभी भी कर्ज में नहीं डूब सकता है, वो बैंक करप्ट नहीं हो सकता है। तो वो जो है HDFC है, ICICI है, और एक सरकारी में है SBI। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद आयोजन किस देश में किया गया है? मंत्रिपरिषद आयोजन किस देश में किया गया है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के लिए? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश में किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की है? मदर ऑन कैंपस, ठीक है, पहल की शुरुआत की है
तो ये त्रिपुरा हो जाएगा आपका आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? मतलब कौन करेक्ट आंसर किया गया है, करेक्टली मैच किया गया है? रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, ठीक है, बान की मून के द्वारा ये जो है प्रकाशित किया गया है, रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, कुकिंग टू सेवा योर लाइफ अभिजीत बनर्जी, ये भी सही है। बैचलर डैड तुषार कपूर, ये भी सही है। तो उपर्युक्त में से सभी सही हो जाएंगे। निम्नलिखित कार्यक्रम के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है। वर्चुअल का मतलब होता है जिसे हम खुद से नहीं देख सकते, छू सकते, फिजिकल नहीं है, ठीक है, वर्चुअल है, रियल नहीं है, वो ऑनलाइन दिखेगा या फिर जो है डिजिटली, ठीक है। तो ये किस कार्यक्रम के तहत किया गया है ऐसा? तो उस कार्यक्रम का नाम है आपका CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। तो जिज्ञासा कार्यक्रम कहीं भी देख लीजिए तो उसको टिक लगा दीजिएगा आप लोग। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है? एक रिपोर्ट जारी हुआ था जिसमें जो मैन्युफैक्चरिंग हब जो है कौन सा बना है? तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने वाला जो है गुजरात है। दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित करने वाला कौन है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है? तो बैक टू वर्क योजना की शुरुआत करने वाला राजस्थान है। क्लियर है इतना? अगला, हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये किस राज्य को हुआ है? ये है महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने थाई वजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? थाई वजथू को अपना राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया है, ये है तमिलनाडु, ठीक है। तो इतना मैंने अभी 50 क्वेश्चन फिर से कवर कर दिया है। तो ये 8 मतलब जो है सेट आपका ख़त्म हो गया है। तो यानी 400 क्वेश्चन आपका ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ठीक है, अब तक कंप्लीट हो चुका है 400 क्वेश्चन, और 350 क्वेश्चन है, 1-2 दिन में मैं वो भी कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए आप सभी शेयर कीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है इसे लाने में। एक तो बोलते बोलते जो है आप लोगों को पता होगा कई बार मैं मिस्टेक भी करता हूँ बोलने में। वो होता क्या है, या तो प्यास लग जाती है, मुंह सूख जाता है, ठीक है, इस कारण जो है दिक्कतें आ जाती है। तो चलिए ये सब तो परेशानी आती रहती है। स्ट्रगल इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। स्ट्रगल एक संघर्ष जो है जीवन का एक हिस्सा है, तो ये होता रहेगा। तो आप लोग मेरे मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए। कोई भी कमी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो और भी लोगों को शेयर कीजिए। जो भी BPSC का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर BSSC का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके भी डेट आ गई है, तो सब में ये काम आएगा। हाँ, मैं उसके लिए 2-3 महीने आगे का भी करा दूंगा, जब भी एग्ज़ाम होगा उससे और भी आगे करा दूंगा, लेकिन ये लेक्चर ज़रूर देखना है। तो ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। और कोई भी अगले साल अगर जो है आप UP PCS देने वाले हैं या अभी राजस्थान PCS आने वाला है, तो उसमें ये सब तो कर ही सकते हैं। सिर्फ बिहार स्पेशल को छोड़कर बाकी आप ये इंटरनेशनल न्यूज़ सब, नेशनल न्यूज़ सब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना ही लेक्चर को रखते हैं। थैंक यू सो मच।